Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope that you are fine. Okay, today our topic is the pedal equation of parametric curves. इस लेक्चर में हम कैलकुलस बाय एसएम यूसुफ की एक्सरसाइज 6.7 को कंप्लीट करेंगे। इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 को कवर करेंगे और इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इस एक्सरसाइज को हमने 3 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है। लेक्चर 1 के अंदर फर्स्ट 8 क्वेश्चन प्लस एग्जाम्पल थी। लेक्चर 2 के अंदर 9, 10, 11, 12, 13 और 18 किया था। जस्ट 4 क्वेश्चन हमारे रिमेनिंग है, वो इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14। शो दैट द पीडल इक्वेशन ऑफ द एस्ट्रॉइड x equal to a cos cube theta, y equals to a sin cube theta is r square equals to a square minus 3p square. क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 14, 15, 16, 17 सबका मेथड एक जैसा है इन चारों का। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14। x इक्वल है हमारे पास a cos क्यूब थीटा और y इक्वल है a sin क्यूब थीटा। क्लियर? अब ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं एस्ट्रॉइड की, तो हमने सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है x का और y का अलग अलग। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आएगा dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, पावर है तो पावर रूल यूज करेंगे। पावर पहले 3a, पावर में से एक माइनस करेंगे 3 में से तो आ जाएगा स्क्वायर थीटा, और कॉस का फर्दर डेरिवेटिव दैट इज माइनस साइन थीटा। राइट, ये आ जाएगा -3a cos स्क्वायर थीटा साथ इसके साइन थीटा। इसी तरह से आप y का भी डेरिवेटिव फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा। dy ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, पावर है पावर रूल यूज करें 3a साइन स्क्वायर थीटा और साइन का फर्दर डेरिवेटिव cos थीटा। अब इन चारों क्वेश्चंस के अंदर आपने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पीडल इक्वेशन के लिए आपने कौन सी इक्वेशन फाइंड करनी है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको सिखाया है कि किस तरह से हम फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो उसके लिए आपको पॉइंट चाहिए, एक्स वाई हम कंसीडर करेंगे पॉइंट, और आपको स्लोप चाहिए। और स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला है चेन रूल का, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा डॉट डी थीटा बाई डी एक्स। dy ओवर डी थीटा की वैल्यू है 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा ओवर डी थीटा ओवर डी एक्स, चूंकि रिवर्स करके आएगा तो ये नीचे आ जाएगा -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। 3 से कैंसिल, a के साथ कैंसिल, एक साइन साइन से कैंसिल और एक cos cos से कैंसिल, तो रिमेनिंग अमाउंट है माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। y1 हमारे पास जो गिवन y है हम उसको कंसीडर करेंगे a साइन क्यूब थीटा, स्लोप हमारे पास है माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा, x माइनस x1 जो हमारे पास है वो जो गिवन x है हम उसको कंसीडर करेंगे दैट इज a cos क्यूब थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे cos उधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा y cos थीटा माइनस a साइन क्यूब थीटा साथ cos थीटा इज इक्वल टू माइनस x साइन थीटा। यहां से साइन को माइनस साइन को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस a साइन थीटा cos क्यूब थीटा। राइट, अब फाइनल आंसर में मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने x को पॉजिटिव करना है, तो x उधर नेगेटिव है, इसका मतलब इन दो वैल्यूज को आप लेफ्ट साइड पे ले आए, तो x साइन थीटा प्लस y cos थीटा, ठीक है, माइनस a साइन क्यूब थीटा cos थीटा, और ये वैल्यू इधर आएगी तो ये भी क्या हो जाएगी माइनस a साइन थीटा cos क्यूब थीटा इक्वल टू 0। क्लियर? अब बेटा x साइन थीटा एज इट इज प्लस y cos थीटा
इन दोनों में से आप कॉमन ले लें माइनस ए साइन थीटा कॉस थीटा, कॉमन आ गया, अंदर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू 1, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा कॉस थीटा, और ये जो ब्रैकेट में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है ये किसके इक्वल होता है 1 के, इसकी जगह 1 लिखेंगे, ये आप 1 से मल्टीप्लाई होकर यही वैल्यू आ गई इक्वल टू 0। ये हमारी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। इसके फौरन बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के बाद आपने लेंथ फाइंड करनी है फ्रॉम ओरिजिन। हर क्वेश्चन के, हर पीडल क्वेश्चन में आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के फौरन बाद आपने फाइंड करना है P, और P क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन 0 0 टू टेंजेंट 1। तो आपने लेंथ फाइंड करनी है फ्रॉम ओरिजिन टू टेंजेंट 1। जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है उसमें x और y की जगह आपने ये पॉइंट पुट कर देना है, मीन ओरिजिन पुट कर देना है, x और y की जगह आपने 0 0 पुट करना है। एब्सोल्यूट वैल्यू x की जगह 0 इंटू साइन थीटा प्लस y की जगह भी आपने क्या यूज करना है 0 इंटू कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज। एब्सोल्यूट वैल्यू ओवर स्क्वायर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस y कोफिशिएंट का स्क्वायर मीन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 0 माइनस ए साइन थीटा कॉस थीटा, एब्सोल्यूट वैल्यू ओवर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो P आपके पास आ गया। ये जो एब्सोल्यूट साइन है ये अगर नेगेटिव आ जाए इसके अंदर तो ये एब्सोल्यूट साइन जो है ये नेगेटिव साइन को खत्म कर देगा। तो सिर्फ आंसर आ जाएगा इसका A साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर? ये हमारा P आ गया। P मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू टेंजेंट 1। इसके फौरन बाद आपने एक फॉर्मूला यूज करना है आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स और वाई आपके पास गिवन है, इनकी वैल्यूज आप यहां पे पुट करें। तो एक्स हमारे पास है ए कॉस क्यूब थीटा, ए कॉस क्यूब थीटा का स्क्वायर प्लस वाई आपके पास गिवन है दैट इज ए साइन क्यूब, ए साइन क्यूब थीटा का स्क्वायर। ये 4 क्वेश्चन हम इस लेक्चर में करेंगे। चारों में आपने पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, फिर P फाइंड करना है, फिर आर स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके तो आपने R फाइंड करना है। ठीक है? तो ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर कॉस की पावर 6 थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन की पावर 6 थीटा। इन दोनों में से आप ए स्क्वायर कॉमन ले लें, अंदर आ गया बेटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस 6 थीटा प्लस साइन 6 थीटा। सॉल्व करेंगे, देखें बेटा ए स्क्वायर इंटू, हम इसको ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर का क्यूब। अब यहां पे क्यूब का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू, यहां पे हम क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी आपके पास कॉस स्क्वायर है तो यहां पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर? अब बेटे यहां पे आ गया आर स्क्वायर, हम फाइंड कर रहे हैं ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहां पे हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को हम लिखेंगे -3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये स्टेप बेटा यहां पे रिमेंबर पॉइंट है, यहां पे आपने फॉर्मूला कंप्लीट करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो -1 को हम लिख सकते हैं -3 प्लस 2। क्लियर? तो -1 को हमने कैसे लिखा? -3 प्लस 2।
तो माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को हमने लिखा -3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज। क्लियर। मजीद नेक्स्ट स्टेप देखें, आर स्क्वायर इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू, अब हमारा फॉर्मूला कंप्लीट है। यहां पे अब अगर आप गौर करें तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस लास्ट पे बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये जो मैंने ऊपर ये जो तीन वैल्यूज हैं इसका फॉर्मूला हम क्लोज करके लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब आप इसे ओपन करेंगे तो फिर ये तीन वैल्यूज आ जाएंगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और रिमेनिंग में क्या बच गया, ये वैल्यू रहेगी -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के। तो आर स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर 1 -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा ए को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, आर स्क्वायर इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर -3 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। फाइनल स्टेप में हम लिखेंगे आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर -3, इन तीनों के ऊपर स्क्वायर है तो आप इसको ऐसे लिख लें ए साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब अगर आप गौर करें तो ए साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल है, पी के, तो यहां पे आ जाएगा पी स्क्वायर 3p स्क्वायर। ठीक है, 3 एज इट इज, ये जो ब्रैकेट है इसकी जगह क्या यूज कर देंगे, p। ठीक है, ए साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल है, p के। तो यही रिक्वायर्ड है हमारा आंसर। आंसर जो है वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, हमें चाहिए था, वो कह रहा है कि शो दैट द पीडल इक्वेशन ऑफ द एस्ट्रॉइड इज आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर -3p स्क्वायर। तो ये हमने प्रूव कर दिया, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट 14 के बाद पहले मैं करवाऊंगा 16, देन 15 और 17। तो क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16। शो दैट द पीडल इक्वेशन ऑफ द कर्व हमारे पास है x इक्वल टू ए ई पावर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और y हमारे पास बेटा है ए ई पावर थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 14 किया है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, x और y जो गिवन है इन दोनों के डेरिवेटिव फाइंड करें। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू a एज इट इज। ये जो लिखा हुआ है e पावर थीटा और ये जो ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इन पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट का डेरिवेटिव ई थीटा का डेरिवेटिव ई थीटा होता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज ए ई थीटा, और सेकंड का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन। क्लियर। ओके, अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इन दोनों में से ई थीटा कॉमन ले लें तो अंदर आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। कॉस कॉस से कैंसिल, साइन प्लस साइन ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2a ई पावर थीटा साइन थीटा। राइट, सेम एज इट इज आपने y का डेरिवेटिव भी फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy बाई डी थीटा। प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, ए ई थीटा का डेरिवेटिव ए ई थीटा और सेकंड एज इट इज प्लस, अब सेकंड का आप डेरिवेटिव लेंगे और फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट बेशक आप पहले लिख लें ए ई पावर थीटा इंटू सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन। दोनों में से ए ई पावर थीटा कॉमन ले लें, अंदर आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर, साइन साइन से कैंसिल, 1 प्लस 1 ऐड करने से 2 आएगा, 2a ई पावर थीटा और साथ कॉस थीटा। इसके फौरन बाद आप स्लोप फाइंड करेंगे, m चेन रूल लगाएंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा डॉट डी थीटा बाई डी एक्स। dy बाई डी थीटा की वैल्यू हमारे पास है 2a
ई पावर थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डी थीटा ओवर डी एक्स की जो वैल्यू वो रिवर्स होके इसके नीचे आ जाएगी 2a ई पावर थीटा और साइन थीटा, ये वैल्यूज कैंसिल, तो ये आ गया कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। क्लियर। अब स्लोप फाइंड करने के फौरन बाद आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने का फॉर्मूला यूज करेंगे y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई वन जो गिवन y है हम उसको कंसिडर करेंगे a ई पावर थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू स्लोप की जगह आप लिखेंगे कॉस ओवर साइन, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स वन की जगह आप जो गिवन x है उसको यूज करेंगे ए ई पावर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। राइट। ओके बेटा, अब साइन उधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके इससे और इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन थीटा उधर से इधर आया, y साइन थीटा माइनस ए ई पावर थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इधर से कॉस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा एक्स कॉस थीटा माइनस ए ई पावर थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर। मजीद मल्टीप्लाई करेंगे y साइन थीटा ए ई पावर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर हो गया, माइनस ए ई पावर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर। इसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई करें, एक्स कॉस थीटा एज इट इज माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ए ई पावर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए ई पावर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ से ये सेम वैल्यू, साइन भी सेम वैल्यू भी सेम, कैंसिल हो जाएगी। अब आप इन वैल्यूज को राइट साइड पे ले जाएं क्योंकि x उधर पॉजिटिव है तो x को इस साइड पे नहीं लेके आना, फाइनल आंसर में x को पॉजिटिव करना होता है। तो इन दो वैल्यूज को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, फाइनल आएगा x कॉस थीटा, ये वैल्यू उधर जाएगी y की तो माइनस होगी साइन चेंज, उसके बाद है प्लस ए ई पावर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और ये वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएगी प्लस प्लस ए ई पावर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा, इन दोनों में से आप कॉमन ले लें ए ई पावर थीटा, अंदर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू 1। तो फाइनल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है उसका आंसर आएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा प्लस ए ई पावर थीटा इंटू 1। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो यही आ गया, तो मीन ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का आंसर आ गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के फौरन बाद हम फाइंड करेंगे P। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन 0 0 टू टेंजेंट 1, टेंजेंट 1। ठीक है। तो सेम जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में किया है, x और y दोनों की जगह आपने 0 0 पुट करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा एब्सोल्यूट साइन 0 प्लस y की जगह भी 0 लगाया तो ये कंप्लीट 0 हो गया और प्लस ए ई पावर थीटा, नीचे स्क्वायर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। आपके पास आ जाएगा ऊपर ए ई पावर थीटा नीचे 1, तो फाइनल आएगा ए ई पावर थीटा। ये P आ गया। P फाइंड करने के फौरन बाद आपने फॉर्मूला यूज करना है आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x जो गिवन x है उसको हम यहां पे यूज करेंगे, x आपका है ए ई पावर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस y की जगह जो गिवन y है उसको यूज करेंगे ए ई पावर थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आप इन दोनों में से कॉमन ले लें, कॉमन आएगा ए स्क्वायर ई की पावर 2 थीटा। क्लियर। क्योंकि स्क्वायर है ऊपर तो ए स्क्वायर ई पावर 2 थीटा दोनों में से ले लिया कॉमन, अंदर आएगा साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आप ओपन कर दें तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
ये जो है ये कॉमन आ गया हुआ है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करें, मैं यहां पे लिख देता हूं, ए स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनल आएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई पावर 2 थीटा, और अंदर आ गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। फाइनली आएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई पावर 2 थीटा डॉट 2, आर स्क्वायर इक्वल टू 2 ए स्क्वायर ई पावर 2 थीटा। इसको आप लिख लें 2 ए ई पावर थीटा का होल स्क्वायर। अब ए ई पावर थीटा जो है वो किसके इक्वल है, पी के, तो फाइनली 2 पी स्क्वायर। फाइनल जो आंसर है उसके अंदर उसने स्क्वायर रूट आर की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो ये आएगा स्क्वायर रूट 2p इज आवर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कंप्लीट है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नंबर 15 बेटा हमारे पास है, प्रूव दैट द पीडल इक्वेशन ऑफ द कर्व हमारे पास x इक्वल है 2a cos थीटा माइनस a cos 2 थीटा, और y हमारे पास है 2a sin थीटा माइनस a sin 2 थीटा। क्लियर? ये भी मेथड सेम है, जस्ट यहाँ पे वैल्यूज चेंज है, मेथड वही है। सबसे पहले आप दोनों वैल्यूज का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx ओवर d थीटा। यहाँ पे cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये आ जाएगा माइनस 2a साइन थीटा, माइनस cos का जो डेरिवेटिव है वो माइनस साइन, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2a साइन 2 थीटा। ठीक है, 2 कहां से आया, 2 थीटा का फर्दर डेरिवेटिव 2 मैंने स्टार्टिंग पे लिख दिया, तो ये हमारा इसका डेरिवेटिव कंप्लीट है। इसी तरह से y का डेरिवेटिव भी फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy बाई डी थीटा, 2a साइन का डेरिवेटिव cos थीटा, और साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव होता है 2 cos 2 थीटा, a एज इट इज। ये डेरिवेटिव फाइंड करने के फौरन बाद हम स्लोप फाइंड करेंगे, और स्लोप फाइंड करेंगे dy बाई डी एक्स चेन रूल की मदद से, dy बाई डी थीटा डॉट डी थीटा बाई डी एक्स। dy बाई डी थीटा का आंसर ये है 2a cos थीटा माइनस 2a cos 2 थीटा, और डी थीटा बाई डी एक्स को रिवर्स करके इसके नीचे लिख लें माइनस 2a साइन थीटा प्लस 2a साइन 2 थीटा। क्लियर? अब आप कॉमन लेंगे, ऊपर से कॉमन आएगा हमारे पास, मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा सा, इन दोनों में से कॉमन आएगा 2a, अंदर आ गया बेटा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, नीचे से आप कॉमन लेंगे, माइनस भी कॉमन ले सकते हैं नीचे, माइनस 2a कॉमन, तो अंदर आएगा साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। राइट, अब ये 2a 2 इज कैंसल, तो फाइनली हमारा आएगा माइनस cos थीटा माइनस cos 2 थीटा ओवर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे सम डिफरेंस का, मैं फॉर्मूला लिख के रेस कर देता हूँ, आप लोग सारे इसको लिख लें, cos p माइनस cos q, सम डिफरेंस के फॉर्मूला हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो cos p माइनस cos q इक्वल होता है माइनस 2 साइन p प्लस q ओवर 2 साइन p माइनस q ओवर 2, और नीचे फॉर्मूला यूज होगा साइन p माइनस साइन q इक्वल होता है 2 cos p प्लस q ओवर 2 साइन p माइनस q ओवर 2। क्लियर? ये दो फॉर्मूले हम यूज करेंगे ऊपर और नीचे फॉर फाइंडिंग स्लोप। तो cos थीटा माइनस cos 2 थीटा की जगह हम यूज करेंगे माइनस 2 साइन थीटा प्लस 2 थीटा ओवर 2 साइन थीटा माइनस 2 थीटा ओवर 2, और नीचे हम फॉर्मूला सेकंड यूज करेंगे 2 cos थीटा प्लस 2 थीटा ओवर 2 साइन थीटा माइनस 2 थीटा ओवर 2। राइट, अब ये माइनस माइनस प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 मतलब 3 थीटा बाई 2, और यहां पे आएगा साइन माइनस थीटा बाई 2। राइट, और नीचे अगर आप देखें तो आएगा 2 cos
3 थीटा ओवर 2 और साइन माइनस थीटा बाई 2। ये वैल्यू कंप्लीट कैंसिल हो गई, 2 2 से कैंसिल, तो फाइनल आया साइन 3 थीटा ओवर 2 ओवर कॉस 3 थीटा ओवर 2। ये हमारी इस क्वेश्चन में स्लोप आ गई। अब हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जो फॉर्मूला है वो है y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। क्लियर। अब y1 की जगह y1 जो गिवन y है उसको इस्तेमाल करेंगे, 2a साइन थीटा माइनस a साइन 2 थीटा इक्वल टू स्लोप की जगह आप ये स्लोप यूज करें, साइन 3 थीटा ओवर 2 ओवर कॉस 3 थीटा ओवर 2 इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एक्स वन की जगह जो गिवन एक्स है आप उसको यूज करें, 2a कॉस थीटा माइनस a कॉस 2 थीटा। क्लियर। अब हम सिंप्लीफिकेशन करके सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे। कॉस 3 थीटा ओवर 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा y कॉस 3 थीटा ओवर 2 माइनस 2a साइन थीटा कॉस 3 थीटा ओवर 2, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस a साइन 2 थीटा और कॉस 3 थीटा ओवर 2। इसी तरह से राइट साइड पे साइन 3 थीटा ओवर 2 अंदर तीनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करें, इज इक्वल टू, ये पहले इससे मल्टीप्लाई करें तो आएगा एक्स साइन 3 थीटा बाई 2 माइनस 2a कॉस थीटा साइन 3 थीटा बाई 2। ठीक है, फिर ये इससे भी मल्टीप्लाई हो गए तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस a कॉस 2 थीटा साइन 3 थीटा बाई 2। क्लियर। अब आपने क्या करना है, ये जो तमाम वैल्यूज हैं लेफ्ट साइड पे इनको राइट साइड पे शिफ्ट करें, क्योंकि x राइट साइड पे पॉजिटिव है, तो हमारे पास ये आएगा x साइन 3 थीटा बाई 2 माइनस y उधर जाएगा तो माइनस हो गया, माइनस y कॉस 3 थीटा बाई 2। इसके बाद आप लिखें ये वैल्यू उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, प्लस 2a साइन थीटा कॉस 3 थीटा ओवर 2, फिर ये वैल्यू लिखें माइनस 2a कॉस थीटा साइन 3 थीटा बाई 2। ओके, अब नेक्स्ट आप लिखें प्लस a कॉस 2 थीटा साइन 3 थीटा बाई 2, और फाइनली ये वैल्यू उधर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, माइनस a साइन 2 थीटा कॉस 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप देखें, x साइन 3 थीटा बाई 2 एज इट इज माइनस y कॉस 3 थीटा बाई 2 भी एज इट इज। इन दोनों में से आप कॉमन ले लें 2a, तो अंदर आ जाएगा आपके पास साइन थीटा कॉस 3 थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा साइन 3 थीटा बाई 2। क्लियर। और इसी तरह से इन दोनों में से आप a कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा कॉस 2 थीटा साइन 3 थीटा बाई 2 माइनस साइन 2 थीटा कॉस 3 थीटा बाई 2। नेक्स्ट अब बेटा आपने नेक्स्ट स्टेप देखना है ध्यान से, एक्स साइन 3 थीटा बाई 2 माइनस वाई कॉस 3 थीटा बाई 2 प्लस 2a। यहां पे अब एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे जो हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कस किया हुआ है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो फॉर्मूला ओपन है, आप इसे क्लोज करेंगे तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा माइनस बीटा, मतलब थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2। क्लियर। प्लस a इंटू, यहां पे भी फॉर्मूला क्लोज करेंगे हम, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो यहां पे हम फॉर्मूला क्लोज करेंगे, साइन अल्फा अल्फा, अब यहां पे ये ले लो 3 थीटा बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो फॉर्मूला आपने क्लोज किया, साइन अल्फा कॉस बीटा, अल्फा की जगह 3 थीटा बाई 2 यूज किया और बीटा की जगह 2 थीटा, तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा।
अरेंज करके लिखेंगे तो ये हमारा यही फॉर्मूला बनेगा। तो आपने फॉर्मूला ओपन था, इसमें भी क्लोज किया। नेक्स्ट स्टेप, एक्स साइन थीटा बाई 2 माइनस वाई कॉस 3 थीटा बाई 2 प्लस 2a साइन, इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे ये 2 इधर आ गया, 2 माइनस 3 करेंगे तो आएगा माइनस थीटा बाई 2। सेम एज इट, इसी तरह से a साइन, इसका आप एलसीएम लेंगे 2, तो यहाँ पे 2 2 आर 4 तो आएगा माइनस थीटा बाई 2। फाइनली बेटा हमारा जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है उसका आंसर आएगा एक्स साइन 3 थीटा बाई 2 माइनस वाई कॉस 3 थीटा बाई 2 प्लस माइनस माइनस 2a साइन थीटा बाई 2, ये भी माइनस a साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जो आंसर है इस क्वेश्चन में 3 थीटा बाई 2 माइनस वाई कॉस 3 थीटा बाई 2, ये दोनों सेम हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस 3a साइन थीटा बाई 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। ये है हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के बाद हम क्या फाइंड करेंगे, p फाइंड करने के बाद हम आर स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो इंशाल्लाह बनेगा। तो अब हम p फाइंड करेंगे, और p क्या है, डिस्टेंस ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू टेंजेंट 1। तो अब हम फाइंड करेंगे p, तो p क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू टेंजेंट 1, या 2 1 भी लिख सकते हैं। तो x और y दोनों की जगह आपने 0 0 पुट करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 माइनस 0 माइनस 3a साइन थीटा बाई 2 होल एब्सोल्यूट वैल्यू ओवर स्क्वायर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये आएगा कॉस स्क्वायर 3 थीटा बाई 2। ऊपर ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये नेगेटिव साइन को खत्म कर देगी, 0 0 लिखने की नीड नहीं है, तो फाइनल ऊपर आएगा 3a साइन थीटा बाई 2। नीचे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के, एंगल जो मर्जी हो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, तो नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट 1, मतलब फाइनल p का जो आंसर है वो है 3a साइन थीटा बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, p फाइंड आउट करने के फौरन बाद आप फॉर्मूला यूज करेंगे, आर स्क्वायर इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जो x की जगह गिवन x यूज करेंगे और y की जगह गिवन y यूज करेंगे। x हमारे पास है 2a cos थीटा माइनस a cos 2 थीटा का स्क्वायर प्लस y की जगह जो गिवन y है हम उसको यूज करेंगे 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा माइनस a साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां पे हम स्क्वायर्स के फॉर्मूले ओपन करेंगे, a माइनस बी का स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो आएगा 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड का स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2ab, तो 2 2 जार क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर कॉस थीटा कॉस 2 थीटा। इसी तरह से इसका भी स्क्वायर ओपन करेंगे, a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर, इसका आप स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2ab, तो 2 2 जार 4, a और a मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर और साइन थीटा साइन 2 थीटा, साइन थीटा साइन 2 थीटा, ठीक है। 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर और 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर में से 4a स्क्वायर लेने कॉमन, तो अंदर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा और a स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा में से कॉमन ले लेंगे a स्क्वायर, तो अंदर आएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये भी इक्वल हो जाएगा 1 के। इसी तरह ये वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू में से कॉमन लेंगे माइनस 4a स्क्वायर, अंदर आ जाएगा बेटा हमारे पास cos 2 थीटा, अरेंज करके लिखें cos 2 थीटा cos थीटा प्लस, चूंकि माइनस कॉमन लिया इसलिए यहां पे साइन क्या आ जाएगा प्लस,
साइन 2 थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब आर स्क्वायर इक्वल आएगा 4a स्क्वायर इंटू 1 a स्क्वायर इंटू 1 माइनस 4a स्क्वायर। अब यहां पे अगेन फॉर्मूला यूज करेंगे कॉज अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल होता है स्टूडेंट्स कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। फॉर्मूला ओपन था, मैंने क्लोज किया, इक्वल टू इक्वल 0 नहीं है यहाँ पे। आर स्क्वायर चल रहा है, आर स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर और कॉस थीटा, इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया बेटा 5a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा का आपने यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है। अब मैं थोड़ा सा आपको फॉर्मूला ड्राइव करके बता देता हूँ। यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, यहाँ पे हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे हम। यहाँ पे हाफ एंगल कैसे पता चलेगा, साइन थीटा बाई 2 से हमें नजर आ रहा है कि हमें हाफ एंगल का फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव करना है। तो साइन थीटा बाई 2 जो है ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 2। क्लियर, ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे यूज करना है। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करें तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। 2 उधर से इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपको यहाँ पे कॉस रिक्वायर्ड है तो कॉस इधर ले आए, 2 साइन स्क्वायर उस साइड पे ले जाएं तो ये आपके पास आएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये कॉस का फॉर्मूला आपने यहां पे इस्तेमाल करना है। तो आर स्क्वायर इक्वल है 5a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर, अब 4 को मल्टीप्लाई करें तो ये फाइनल आपके पास आएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 5a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब 5a स्क्वायर में से 4a स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये बेटा हमारे पास आएगा आर स्क्वायर इक्वल आएगा 5a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर करें तो ये a स्क्वायर आया प्लस 8a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आपने साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये कहां से फाइंड करेंगे, यहां से। P इक्वल है 3a साइन थीटा बाई 2। मैं दोबारा यहां पे लिखूंगा कि P हमारे पास है 3a साइन थीटा बाई 2। अब 3a उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड साइन थीटा बाई 2। क्लियर, अब बेटा आ गया यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 की जगह आप लिखेंगे p ओवर 3a का होल स्क्वायर। अब आर स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर और ये आ गया p स्क्वायर ओवर 9a स्क्वायर। a स्क्वायर से कैंसिल, ये वाला जो a है ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें। आर स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल है 8p स्क्वायर ओवर 9। तो 9 उधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो फाइनल आंसर आएगा 9 इंटू आर स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 8p स्क्वायर इज आवर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बेटा, प्रूव दैट द पीडल इक्वेशन ऑफ द कर्व हमारे पास x इक्वल है a इंटू 3 कॉस थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा और y हमारे पास है a इंटू 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। राइट, अब सेम इसी तरह से आपने सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू a एज इट इज 3 कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन माइनस 3 साइन थीटा और यहां पे पावर रूल यूज करेंगे। पावर पहले, पावर में से 1 माइनस और कॉस का फर्दर डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। राइट, नेक्स्ट स्टेप देखें, a इंटू माइनस 3 साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा और साथ साइन थीटा।
ए को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं -3a साइन थीटा प्लस 3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर की जगह आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये आएगा -3a साइन थीटा प्लस 3a साइन थीटा, कॉस स्क्वायर इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, -3a साइन थीटा प्लस 3a साइन थीटा -3a साइन क्यूब थीटा। तो ये बेटे आ जाएगा आपका, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया -3a साइन क्यूब थीटा, ये dx ओवर डी थीटा आ गया। इसी तरह से dy बाई डी थीटा भी फाइंड आउट करेंगे, a इंटू यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा, यहाँ पावर रूल, पावर पहले पावर में से एक माइनस, और साइन का फर्दर डेरिवेटिव कॉस थीटा, a इंटू 3 कॉस थीटा, साइन स्क्वायर इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, a इंटू 3 कॉस थीटा, 3 कॉस को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस 3 कॉस क्यूब थीटा। अब बेटा यहाँ पे ये वैल्यू कैंसिल होगी, तो क्या बच गया 3a कॉस क्यूब थीटा। ये आंसर आ गया dy बाई डी एक्स का। अब हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे, m इक्वल टू चेन रूल अप्लाई करेंगे और dy बाई डी थीटा डॉट डी थीटा बाई डी एक्स, dy बाई डी थीटा का आंसर है 3a कॉस क्यूब थीटा ओवर -3a साइन क्यूब थीटा, ये वैल्यूज कैंसिल, माइनस कॉस क्यूब थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। अब स्लोप फाइंड आउट करने के बाद हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने का फॉर्मूला है y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। y1 जो गिवन y है वो है हमारे पास a इंटू 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, और स्लोप बेटा आपके पास है माइनस कॉस क्यूब थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा इंटू x माइनस x1 बेटा हमारे पास जो गिवन x है उसको लेंगे, a इंटू 3 कॉस थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, राइट। अब साइन क्यूब उधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके तीनों वैल्यूज के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये बेटा आपके पास आएगा y साइन क्यूब थीटा, और फिर इसके साथ भी किया तो ये आएगा -3a साइन की पावर 4 थीटा, साइन और साइन क्यूब मिलके साइन पावर 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस a साइन की पावर 6 थीटा, 3 और 3 मल्टीप्लाई होकर पावर ऐड होकर 6 हो जाएगा। इसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा -x कॉस क्यूब थीटा माइनस माइनस प्लस 3a कॉस की पावर 4 थीटा, राइट, और फिर ये आएगा माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ये आएगा a कॉस की पावर 6 थीटा। अब फाइनल आंसर में x जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो x नेगेटिव है तो आपने इन तमाम वैल्यूज को लेफ्ट साइड पर ले आना है, तो फाइनल जो आएगा ये आपके पास आएगा x कॉस क्यूब थीटा प्लस y साइन क्यूब थीटा, ठीक है, -3a साइन की पावर 4 थीटा, इसके बाद ये वैल्यू इधर आके -3a कॉस की पावर 4 थीटा प्लस a साइन की पावर 6 थीटा प्लस a कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल टू 0। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप बेटा देखें, मैं यहां पे कर रहा हूं नेक्स्ट स्टेप, हमारे पास x कॉस क्यूब एज इट इज, x कॉस क्यूब प्लस y साइन क्यूब, इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे -3a कॉमन, तो अंदर आ जाएगा हमारे पास साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, राइट। इन दोनों में से लास्ट टू वैल्यूज में से आप a कॉमन ले लेंगे, अंदर आएगा बेटा हमारे पास साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप बेटा देखिएगा, x कॉस क्यूब थीटा प्लस y साइन क्यूब थीटा -3a, इसको अब हम इस तरह से लिखेंगे, साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर,
और इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर का क्यूब इक्वल टू 0। अब बेटा यहां पे इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में मैं दो फॉर्मूलाज आपको लिखवाना चाह रहा हूं, हम दो फार्मूले यूज करेंगे। मैं यहां पे फॉर्मूलाज लिख देता हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह हम यूज कर सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये दो फॉर्मूले आपने यूज करने हैं वो दो ब्रैकेट्स के अंदर। इसको यूज करने से हमारा जो फॉर्मूला है, जो क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। तो x कॉस क्यूब थीटा प्लस y साइन क्यूब थीटा माइनस 3a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल है ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए की जगह आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप बेटा a इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह आप ये फॉर्मूला यूज करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पे बेटे आ गया a, यानी कि a की जगह आएगा साइन स्क्वायर प्लस b मतलब कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 3ab की जगह आएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इंटू a प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर। तो ये दो फॉर्मूले मैंने यूज किए, एक a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए क्यूब प्लस बी क्यूब। मजीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे x कॉस क्यूब थीटा प्लस y साइन क्यूब थीटा माइनस 3a इंटू यहाँ पे अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल आता है 1 के, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a इंटू ये भी 1 हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 इक्वल टू 0। x कॉस क्यूब थीटा प्लस y साइन क्यूब थीटा माइनस 3a को इससे भी 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3a आ गया, माइनस माइनस प्लस 6a साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर a को 1 से किया तो a आ गया, माइनस 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। a को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों वैल्यूज के साथ। फाइनली ये हमारे पास आएगा x कॉस क्यूब थीटा प्लस y साइन क्यूब थीटा माइनस, इन दोनों को प्लस माइनस करने से आएगा माइनस 2a, और इन दोनों को प्लस माइनस करने से आएगा प्लस 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो फाइनल हमारी जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है उसका आंसर आ जाएगा x कॉस क्यूब थीटा प्लस y साइन क्यूब थीटा माइनस 2a प्लस 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ये है हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हम इसके फौरन बाद फाइंड करेंगे p, और p क्या होता है बेटा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 0 टू टेंजेंट 1। ठीक है। अब आपने क्या करना है, x और y दोनों की जगह 0 0 पुट कर देना है, तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 माइनस 2a प्लस 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि ये आएगा कॉस की पावर 6 थीटा प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब साइन की पावर 6 थीटा। क्लियर। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई, नेक्स्ट स्टेप में आप इसको अरेंज करके लिख लो 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2a, और नीचे साइन पावर 6 प्लस कॉस पावर 6 हमने अभी किया है, साइन 6 प्लस कॉस 6 दोबारा करने की ज़रूरत नहीं, तो ये आएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आ गया p। अब p फाइंड आउट करने के फौरन बाद हम फाइंड करेंगे आर स्क्वायर जब फाइंड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो नाउ वी यूज आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके बेटा, नाउ अब हम फाइंड करेंगे आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर फाइंड करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपने x की जगह गिवन x यूज करना है,
आर स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू 3 cos थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा का होल स्क्वायर प्लस वाई की जगह आपने गिवन वाई को यूज करना है ए इंटू 3 sin थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा का होल स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लें, अंदर ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल हो गया ए स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर देंगे तो आएगा 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब cos की पावर 6 थीटा माइनस 2ab, 2 3 are 6 cos और cos क्यूब मल्टीप्लाई होके हो जाएगा cos की पावर 4 थीटा। इसी तरह से ये जो ए है ये कॉमन आ गया हुआ है, इन दोनों पे ए माइनस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करें तो ये आएगा बेटा आपके पास 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा माइनस 6 साइन की पावर 4 थीटा। क्लियर? मजीद ए स्क्वायर, अब देखें आप 9, इन दोनों में से आप 9 कॉमन ले लें, अंदर आया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इन दोनों को आप एक ब्रैकेट में लिख लें, साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा और इन दोनों में से -6 आप ले लें कॉमन, अंदर आएगा साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा। क्लियर? आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 9 इंटू करने की दोबारा फॉर्मूला यूज करने की ज़रूरत नहीं, इसकी जगह हमें ये फॉर्मूला यूज करके ये आंसर आया हुआ आप इसकी जगह डायरेक्ट लिखते हैं 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और इसी तरह से साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 को भी हमने पीछे सॉल्व किया हुआ है तो इसका आंसर आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। क्लियर? अब बेटा मजीद देखें, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 9 प्लस 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके बेटा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 9 प्लस 1 10 में से 6 माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास 4 और ये दोनों 12 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब यहां से a को आप मल्टीप्लाई करें तो आर स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से आप साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे और इस वैल्यू को आप वो p के अंदर पुट करेंगे। 4a स्क्वायर इधर आके माइनस कर दें, आर स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 9a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब 9a स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर आएगा आर स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर ओवर 9a स्क्वायर। इसको आप कर दें पुट इन, इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 2, तो पुट इन 2। क्लियर? तो 2 पे हम वापस जाएंगे, मतलब p पर हम वापस जाएंगे, p पे वापस आएंगे, p इक्वल्स टू ये लिखा हुआ है 3a एज इट इज लिखें और साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की जगह आप यूज करेंगे आर स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर ओवर 9a स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर ओवर 9a स्क्वायर। क्लियर? और साथ इसके है माइनस 2a। डिनोमिनेटर पे देखें तो ये स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की जगह आप दोबारा लिखेंगे यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर ओवर 9a स्क्वायर। ओके बेटा, p इक्वल टू यहाँ पे ये देखें हमारे पास ये 3 are 9 और एक a से कैंसिल हो गया तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू बच गई आर स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर ओवर 3a माइनस 2a और स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास वैल्यू आ गई 1। यहाँ पे ये भी कैंसिल किया जा सकता है, 3 are 9, 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर ओवर 3a स्क्वायर। क्लियर बेटा? अब आप यहाँ से एलसीएम लेंगे, टेकिंग एलसीएम बाय न्यूमिनेटर एंड बाय डिनोमिनेटर। ऊपर से पहले आप एलसीएम लेंगे विच इज 3a, तो ऊपर बेटा आपके पास आ गया आर स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर
माइनस ये 3a मल्टीप्लाई करें 2a से तो आएगा हमारे पास 6a²। इसी तरह से आप अंडर रूट के अंदर एलसीएम लेंगे 3a², तो ये आप मल्टीप्लाई करें तो आएगा 3a² माइनस r² प्लस 4a² 2, ये आएगा आपके पास r² माइनस 10a² डिवाइडेड बाय 3a, और नीचे स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 3 + 4 7a² माइनस r² ओवर 3a²। क्लियर, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल हमारे पास आएगा r² माइनस 10a² ओवर 3, और नीचे हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट के अंदर 7a² माइनस r² ओवर 3। क्लियर। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप देखें, r² माइनस 10a² ओवर 3, और ये जो वैल्यू है ये जब डिवाइड और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, स्क्वायर रूट 3 ऊपर चला जाएगा और स्क्वायर रूट 7a² माइनस r² नीचे। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, p = r² माइनस 10a² ओवर स्क्वायर रूट 3 ओवर 3 जो है ये इक्वल होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 के, तो 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर 3 को आप लिख लें 1 ओवर, ये नीचे आ गया, और इसके साथ ये वैल्यू है 7a² माइनस r², टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, p² इक्वल आ जाएगा r² माइनस 10a² का होल स्क्वायर ओवर, जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 3 × 7a² माइनस r², ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो फाइनल आंसर आएगा 3p² × 7a² माइनस r² इक्वल्स टू r² माइनस 10a² का होल स्क्वायर इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। ओके बेटा, इसके साथ ही हमारी 6.7 कंप्लीट है। 3 लेक्चर्स के अंदर हमने ये एक्सरसाइज वाइंड अप की। बहुत मेहनत करें, इसके बाद इंशाल्लाह मैं 6.6 स्टार्ट करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत मेहनत करें। अल्लाह हाफिज़।